लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। संतों को सोच रहा कि मेरे प्राण बच गई, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं। कहा कोई बात नहीं, आप विवाह कर दीजिए, मैं कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो वो काम करना वो कभी छोड़ेगा नहीं। संत को बोला है ठीक है आप विवाह कर दीजिए। इधर सेठ ने सभी तैयारियां की हैं, संतों से भी कहा है कि आप बारात लेकर के हमारे नगर में आना। संतों भी वापस लौट गया, अपने मित्रों से जाकर के मिला है, सभी को बताया है कि ऐसे ऐसे मेरा विवाह हो रहा है तो मेरे साथ में चलना है। बारात तैयार हुई है। जब बारात तैयार हुई तो संतों को बड़ा ही प्रसन्न था। और बारात जब जाती है तो प्रसन्नता तो होती है कि नहीं। तो संतों को भी बड़ा प्रसन्न था, जितने भी मित्र थे सभी मित्र बड़े ही प्रसन्न थे। जब बारात चली है और चाचा जी बात आ गई बारात की, तो मैंने देखा है कि आज के समय में बारात जो है सिर्फ नए लड़कों की हो गई है। सही बात है कि नहीं। आजकल के जो भैया लोग होते हैं जा कान लगे देखिए कहाँ इतना बड़े बूढ़े को घसीटे फिर गए हैं, कहाँ जा आफत लग रही है। ऐसी बात होती है कि नहीं। बिल्कुल होती है। मैंने देखा कि आजकल बारात में नए लड़का ज्यादा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए भैया जिनकी शादी नहीं हुई है, आप लोग ध्यान से सुनना, कितने भी नए नए लोगों को ले जाना, लेकिन बारात में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कोई काम बिगड़ेगा तो यही लोग बनवा पाएंगे। जैसे एक भैया की बारात गई तो जो भैया जी के ससुर जी थे वो शादी से प्रसन्न नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शादी हो। तो ससुर जी ने भैया से एक शर्त रखी थी, कहा था कि अगर मेरी बेटी के साथ में विवाह करना है तो बारात जब लाना तो बारात में एक भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और उन्होंने ये बात इसलिए कही ताकि ये लोग जब आएंगे तब एक और शर्त रख देंगे, जब बुजुर्ग नहीं होगा तो कोई दिमाग नहीं देगा और ये लोग वापस लौट जाएंगे, बारात वापस चली जाएगी। तो भैया के ससुर जी ने ये शर्त रखी थी